हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पहला यूनिट बायोकेमिस्ट्री का। जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें आपके 5 यूनिट्स हैं, ठीक। जो हमारा जो पहला वाला बायोमोलिक्यूल्स, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर उसकी सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री उसमें पहला यूनिट में आपको बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं। उसमें आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वो सब प्रोटीन, उनके बारे में उनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ठीक। दूसरे में आपको पढ़ना है फ्री एनर्जी, एनर्गोनिक रिएक्शंस, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, एटीपी, सब आपको पहले वाले में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो पोर्शन है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री करेंगे। बायोकेमिस्ट्री पहले हैं क्या? फर्स्ट हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। वो ऐसे है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंस दैट ऑकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंसेस। जो भी कोई केमिकल प्रोसेस या केमिकल सब्सटेंस होती है या कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कहाँ पे? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक। उसको हमने कहा कि बायोकेमिस्ट्री, उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना, उन केमिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करना, उसी को हमने नाम दिया इट इज़ बायोकेमिस्ट्री, ठीक। बायो मतलब जैसे हमने इसमें देखा है, बायो माने होगा इनसाइड द बॉडी एंड केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। इसमें एग्जांपल हम फूड हम लेते हैं, उसको कन्वर्जन करना चाहिए, उसकी रिएक्शन होती है ना, जो फूड को कन्वर्ट करता है किसमें? एनर्जी में, एटीपी में, ठीक। तो इसी को हमने बोला बायोकेमिस्ट्री। अगर हम पहले जो आपका जो टॉपिक है उसकी हम बात करें, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। फर्स्ट हम देखें बायोमोलिक्यूल्स क्या चीज़ है। हमने कहा दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑकर्स इनसाइड लिविंग बॉडी एंड इन्वॉल्व्स इन द केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स इनसाइड लिविंग बीइंग्स। हमने कहा ये क्या है? दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं व्हिच ऑकर इनसाइड लिविंग बॉडी, जो एक लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, ऑकर होते हैं वहाँ पे, ठीक। जो रिएक्शन परफॉर्म वहीं पे होती है, एंड इन्वॉल्व्स इन द केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं किसमें? हमारी केमिकल रिएक्शन, मतलब हमारी बॉडी में जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ऑकर्स इनसाइड द लिविंग बीइंग्स, ठीक। किनके अंदर? लिविंग बीइंग्स के अंदर। These are the building blocks of life and perform important functions of living organisms। हमने कहा कि these are the building blocks, ठीक। ये building blocks है किसकी? building blocks of life। जो बायोमोलिक्यूल्स हमने कहा ना, इसलिए these are building blocks of life and perform important functions in the living organisms। एंड ये परफॉर्म करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हमारे में हैं उनको परफॉर्म करती हैं, उनको रेगुलेट करती है, ठीक। अगर हम बात करेंगे अब बायोमोलिक्यूल्स की, हमने कहा कि इनको हमने 4-5 क्लास में इनको डिफाइन किया हमने, ठीक। दे आर क्लासिफाइड एज, 5 कैटेगरीज हमने डिफाइन किया, क्लासीफाई किया है। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक। देखो अब इन सब के हमें एक ही करके देखना है। पहले कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, उसके बाद लिपिड्स देखेंगे, उसके में लिपिड क्या क्या देखना है, इसकी क्लासिफिकेशन देखिए, डेफिनेशन देखनी है, इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब इन हमें 5 का देखना है जो कि हमें सिलेबस में मेंशन किया गया है। अगर हम एक एक करके पहले देखेंगे, दैट इज़ फर्स्ट जो है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, इस वाले जो लेक्चर में हम 2 कवर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ठीक। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, हम देखो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक। मतलब क्लास में बायोमोलिक्यूल से किया गया इसको, दैट मीन्स कि ये भी बायोमोलिक्यूल है। दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, ठीक। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो बने हुए होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, यूजुअली इन द रेशियो 1:2:1, ठीक। मतलब इसमें जो कार्बन का रेशियो वो रहेगा 1, हाइड्रोजन होगा उसका 2 रहेगा एंड ऑक्सीजन का 1 रहेगा। देन जिस भी मॉलिक्यूल में आप मतलब ऐसे पाओगे कि जो बना होगा कार्बन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। दैट मीन्स कि दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये प्राइमरी सोर्स एनर्जी से हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, वो प्राइमरी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ही है, ठीक। एंड आल्सो प्ले द स्ट्रक्चर एंड सिग्नल रोल, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर एंड सिग्नल रोल को आल्सो मेंटेन करती हैं, ठीक। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को हमने एक दूसरा नाम दिया है कि सैकराइड्स, आल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स, ठीक। क्योंकि मतलब सैकराइड, इसके बाद जब इसको डिवाइड मतलब डिफाइन करेंगे हम, उसमें ऐसी मतलब जब इसको हम डिफाइन करेंगे वो भी ऐसी सैकराइड्स में ही डिवाइड होगा या क्लासीफाई होगा, ठीक। अगर इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन भी कहा कि दे आर जनरली डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में उसको हमने डिवाइड किया है या क्लासीफाई किया है। सपोज उसमें मोनोसैकराइड्स आएंगे, डाइसैकराइड्स आएंगे, इसमें ट्राइसैकराइड्स आएंगे, इसमें ओलिगोसैकराइड्स आएंगे एंड पॉलीसैकराइड्स आएंगे। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। अगर मोनोसैकराइड्स की बात करेंगे, हमने कहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो मोनोसैकराइड्स हैं दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक। और दूसरा हम बात करेंगे, दे आर द सिंगल शुगर, मतलब शुगर मॉलिक्यूल, सॉरी शुगर मॉलिक्यूल, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, ठीक। सिंगल मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल का होता है, उसको हमने कहा मोनोसैकराइड।
डज नॉट मतलब जो मोनोसेक्राइड है ये डज नॉट फर्दर मतलब डिसोसिएट नहीं होता, जब इसकी हाइड्रोलिस हो जाएगी डिसोसिएट नहीं हो जाएगा। सब इसमें हमने क्या किया, मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन सा आता है, मतलब ये शुगर दैट इज ग्लूकोज आएगा इसमें, फ्रैक्टोज आएगा इसमें। दैट मीन्स कि मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है जो डिसोसिएट नहीं होता है ऑन हाइड्रोलिस पे, ठीक। इसमें ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज हैं, ठीक। सो अगर हम फिर दूसरा देखेंगे उसमें बोला कि डाइसेक्राइड, डाई मतलब दो, दैट मीन्स कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कंपोज होंगे दो मोनोसेक्राइड से। जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे वो डाइसेक्राइड बनाएंगे, और दो मोनोसेक्राइड जो आप में मिलेंगे कैसे, उनको आप खुद में जोड़ना है ना, दे विल बी लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक बॉन्ड होगा वहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिससे एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड यूनिट से बाइंड हुआ होगा, तब जाके बनाएंगे डाइसेक्राइड, ठीक। उसी को हमने फिर कहा कि जो डाइसेक्राइड्स है दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सर्व एज एनर्जी सोर्सेज, ठीक। जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड सर्व करते हैं एज एनर्जी सोर्सेज। इसमें एग्जांपल कहा इसमें सक्रोस हैं, लैक्टोस हैं, ये हो गए डाइसेक्राइड्स ना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दैट इज ट्राइसेक्राइड्स, ठीक। ट्राइसेक्राइड्स क्या है कि हमने कहा कि कंटेन्स 3, मतलब ट्राई मतलब उसका मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स 3, कंटेन्स 3 मोनोसेक्राइड्स। जब 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल जाएंगी एंड डिसोसिएट अनहाइड्रेटेड, बट वो डिसोसिएट हो जाएंगे जब उनकी हाइड्रोलिस हो जाएंगी, वो भी आपस में बाइंड होंगे बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, इसको हमने बोला ट्राइसेक्राइड्स। सब इसमें हमने एग्जांपल इसमें हमने कहा इसमें रेफिनोस हैं या माल्टोट्रायोस हैं, ये रेफिनोस हैं, माल्टोट्रायोस हैं, या इसमें जो हमने रेफिनोस मतलब किस किस शुगर का बना है, इसमें गैलेक्टोस होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज। जब ये तीनों मिलेंगे मतलब फ्रैक्टोस हैं, ग्लूकोज हैं, गैलेक्टोस है, तब जाके एक रेफिनोस बनाएंगे। ऐसे इसमें जो माल्टोट्रायोस हैं ये भी ट्राइसेक्राइड्स हैं, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे अब ओलिगोसेक्राइड की, जिसका जो चौथा कलर दैट इज ओलिगोसेक्राइड्स। हमने कहा कि दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स। जब 3 से या 10 3 से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा 10 तक जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मोनोसेक्राइड यूनिट जब आपस में बाइंड हो जाएंगे बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वो बनाएंगे ओलिगोसेक्राइड, ठीक। इसमें हमने कहा इसमें फैक्टो ओलिगोसेक्राइड या गैलेक्टो ओलिगोसेक्राइड, ये ठीक। 3 to 10 जब मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में मिल जाए बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तब जाके बनाएंगे फैक्टो ओलिगोसाइड या मतलब गैलेक्टो ओलिगोसाइड, जिसको हमने बोला दीज आर द ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक। नाउ जो इसका जो पांचवा पार्ट है दैट इज पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, अभी हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो फर्स्ट हमारा जो बायोमोलिक्यूल, उसके हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अभी हम इसका और क्लास इसमें लिपिड्स आएंगे, उनके हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उनके हम सब एक एक करके पढ़ना है। फर्स्ट अभी हमारा चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड्स में क्या है कि पॉलीसेक्राइड्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। देखो ये एक लॉन्ग चेन होती है, मतलब इसमें मोर देन 10 जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं उसमें होते हैं, जो कि लिंक होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ठीक। उसको हमने बोला पॉलीसेक्राइड्स। दिस सर्व एज एनर्जी स्टोरेज, ठीक। एनर्जी स्टोरेज सर्व एज एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक। एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पॉलीसेक्राइड्स हैं। इसमें हमने एग्जांपल हम लिया स्टार्च लिया, हमने सेल्यूलोज लिया, हो गया पॉलीसेक्राइड्स का। सो अगर इसका हम कार्बोहाइड्रेट्स का बायोलॉजी का रोल देखेंगे, सपोज हम ये हमने 8th से पढ़ा है इनका बायोलॉजी का रोल क्या है। सो अगर उसका बायोलॉजी का रोल है वो है कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इससे हम एनर्जी लेती हैं, ठीक। सर्वड एज ए स्टोर फॉर्म, यहाँ पर सोर्स पहले सोर्स ऑफ एनर्जी है, सर्वड एज ए स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी मतलब कोई स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी कभी कोई स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। एज ए मतलब कार्बन एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एज ए ग्लाइकोजन, क्योंकि जब ग्लूकोज है ना वही मतलब ग्लूकोज एक मतलब फॉर्म मतलब एक्टिव फॉर्म एनर्जी होते हैं। जब हमें ग्लूकोज चाहिए तो वो ज़्यादा स्टोर इन द फॉर्म किस में होता है, ग्लाइकोजन में। फिर जब हमें ग्लूकोज की नीड पड़ता है भी ग्लाइकोजन हमें वो ग्लूकोज सप्लाई करता है, ठीक। नाउ अगर हम बात करेंगे अब तीसरे पॉइंट दैट इज हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंट कीटोसिस। ये हेल्प करेगा हमें ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स में, ठीक। हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड, हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन मेटाबॉलिज्म। और ये हेल्प करेगा हमें कंट्रोल करने में, क्या क्या हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है बीपी इंसुलिन मेटाबॉलिज्म में, इंसुलिन कब रिलीज होगा उसका मेटाबॉलिज्म, वो सब यही कार्बोहाइड्रेट्स रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो हमारा जो पहला बायोमोलिक्यूल था वो था कार्बोहाइड्रेट्स। और जो हमारा सेकंड बायोमोलिक्यूल दैट इज लिपिड्स। मैंने आपको पहले कहा था आज हम इस वाले यूनिट में 2 बायोमोलिक्यूल्स कवर करेंगे, दैट इज फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है लिपिड्स। सो अगर लिपिड्स की बात करेंगे, लिपिड्स को हमने पहले बचपन से ही पढ़ा है। हमने कहा कि द वर्ड लिपिड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिपोस मीन्स फैट। जो लिपिड्स हैं ये एक ग्रीक वर्ड से मतलब डिराइव हमने किया है, जो कि लिपोस से मतलब LIPOS लिपोस से, इसका मतलब है फैट। दैट मीन लिपिड्स आर द फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक। अगर हम आगे चलिए देखेंगे कि हमने कहा कि लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक। मतलब वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, गुल नहीं रहते हैं, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल वाटर के ऊपर ही रहता है अक्सर, ठीक है ना। जैसे कि ऑयल देखा होगा, बटर ऑयल वो सब कुछ, ठीक। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में
सॉल्युबल होता है, जैसे कि अल्कोहल, मतलब ये लिपिड्स का अल्कोहल क्लोरोफॉर्म, ठीक। दे सर्व एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। सेम वही एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म लिपिड्स में होती हैं, या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर इसकी क्लासिफिकेशन हमने इसमें कहा डिवाइड किया, इसमें 3 कैटेगरीज में इसको, ठीक। एक होते हैं सिंपल लिपिड होता है, दूसरा होता है हेटेरोलिपिड, जिसमें डेराइवेड लिपिड। अगर सिंपल लिपिड्स की बात करें उसमें आता है फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस, या फिर हेटेरोलिपिड्स की बात करेंगे उसमें आएगा फॉस्फोलिपिड्स आएंगे, उसमें ग्लाइकोलिपिड्स आएंगे उसमें, और जो डेराइवेड लिपिड्स हैं इसमें स्टेरॉइड्स आएंगे उसमें, टर्पीन्स आएंगे उसमें, एंड कैरोटिनॉइड्स आएंगे इसमें, ठीक। हो गई 3 क्लासेस। सो अब हम इन 3 क्लास को, जो लिपिड्स की 3 क्लास, अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक। सो जो फर्स्ट हमारा है दैट इज सिंपल लिपिड। सिंपल हमने कहा कि दीज आर द स्टोर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स एंड आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कहा दीज आर द स्टोर्स ऑफ फैटी एसिड। जब फैटी एसिड एंड अल्कोहल, मतलब ये 2 फैटी एसिड एंड अल्कोहल जब होते हैं किसी में बनाते हैं, ये 2 दीज आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हमने बोला सिंपल लिपिड। जब फैटी एसिड कोई आके मिलेगा किसके, अल्कोहल के साथ, तब जाके वो सिंपल लिपिड बनाएंगे, जिसमें हमने कहा कि फैट्स हैं, ऑयल्स हैं या वैक्सेस हैं। दे इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस, ठीक। अगर हम पहले फैट्स एंड ऑयल्स की बात करेंगे हम, ठीक, पहले इनको देखेंगे हम। सपोज ये फैट्स एंड ऑयल्स की बात करेंगे हम, फैट्स एंड ऑयल। हमने कहा कि फैट्स आर द स्टोर्स, ठीक। पहले इतने सिंपल हमने कहा कि स्टोर्स किसके, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के। अब हम फैट ऑयल को करेंगे डिफाइन। हमने कहा कि फैट्स आर द स्टोर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल, ठीक। फैटी एसिड्स पर वहाँ पर ऊपर क्या था, ये ग्लाइसरॉल था, वहाँ पर अल्कोहल था, कॉमनली नोन एज ट्राइग्लाइसराइड्स। और फैट्स एंड ऑयल इनको हमने बोला ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक। सब इसमें हमने देखा जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल एक आएगा जब ये मिलता है ग्लाइसरॉल से, ये अल्कोहल एक है, ठीक। HO स्ट्रक्चर देख लेना, HOCH2, OHC, HOHCH2, फिर यहाँ की फैट मॉलिक्यूल ये वाला बनता है यहाँ से, ठीक। जब कि फैट्स एंड ऑयल्स हमने यही कहा कि जब फैटी एसिड्स मिले किसके साथ, ग्लाइसरॉल अल्कोहल है उसके साथ जब मिले, मतलब तब जाके बनाएगा वो फैट मॉलिक्यूल। इसी को हमने मतलब इन्हीं को हमने मतलब दूसरा नाम दिया था ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक। सो और आगे चलेंगे। हमने कहा जो ऑयल्स हैं ये लिक्विड फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट लिक्विड फॉर्म ऑफ फैट्स होता है, ठीक है ना। मतलब जो कोई फैट जो उसको हम लिक्विड फॉर्म बनाते हैं वो जाके तब जाके वो ऑयल बनता है। अब वैक्सेस क्या है, दीज स्टोर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल अदर देन ग्लाइसरॉल। वैक्सेस क्या है, ये इस फैटी एसिड होता है विथ अल्कोहल अदर देन ग्लाइसरॉल, क्योंकि अल्कोहल बहुत है, मतलब ग्लाइसरॉल के बगैर, सॉरी ग्लाइसरॉल क्योंकि अल्कोहल ये भी है, ठीक। ग्लाइसरॉल के बगैर जब फैटी एसिड किसी और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे उसके साथ एस्टर होते हैं, मतलब एस्टर होते हैं, स्टोर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, तब जाकर वो वैक्स बनाते हैं, जैसे बीज वैक्स, ठीक। नाउ जो दूसरा दैट इज कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में क्या आता है, इसमें हमने कहा कि इसमें फॉस्फोलिपिड्स आता है, ग्लाइकोलिपिड्स आता है। देखो ये कंपाउंड लिपिड्स क्या होती है, आल्सो एस्टर, मतलब ये होता है फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल का ये भी होता है, एस्टर्स ही होते हैं, लॉन्ग चेन होती है, ठीक। बट इसमें एडिशनल क्या होंगे, फॉस्फेट या कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक। सब इसमें एग्जांपल हमने जो पहले दैट इज फॉस्फोलिपिड, सपोज ये वाला हमने पहले एग्जांपल लिया फॉस्फोलिपिड्स, हमने कहा कि दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ठीक। ये भी वही है सेम एस्टर किसका, फैटी एसिड का और फैटी अल्कोहल का, ठीक। बट इसमें एडिशनल क्या होगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा एडिशनल, तभी इसको फॉस्फो नाम देखो, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स वही है एस्टर फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, बट फॉस्फो इसलिए नाम दिया गया था कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, इससे तब जाकर इसको बोला इसको फॉस्फोलिपिड, ठीक। सो अगर दूसरी की बात यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल प्लस फॉस्फेट, ठीक, उसको हमने बोला फॉस्फोलिपिड। सो दूसरा जो दैट इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की बात करें हमने कहा कि दिस कंटेन्स फैटी एसिड्स अल्कोहल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। दिस कंटेन्स फैटी एसिड्स अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट। ये कंटेंट क्या करता है, इसमें फैटी एसिड होंगे, अल्कोहल होंगे, जो कि एक लिपिड में होता ही है, बट इसमें एडिशनल जो होगा वो होगा ये कार्बोहाइड्रेट, ये वाला। दैट मीन्स ये फैटी एसिड होता है प्लस अल्कोहल होता है और प्लस इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट, तब जाके बनाएगा ग्लाइकोलिपिड, ठीक। सो हो गए 2 कैटेगरी। जो तीसरी दैट इज डेराइवेड लिपिड। डेराइवेड लिपिड हमने क्या किया, मतलब नाम से इसको डेराइव किया गया है, दोज लिपिड से कंपाउंड्स होते हैं डेराइव फ्रॉम द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जिनको हम सिंपल लिपिड्स हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स इनको डेराइव करते हैं, कैसे, थ्रू द हाइड्रोलिसिस, बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। जब हम सिंपल लिपिड्स हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को, ठीक है, जो मतलब हमने भी कहा आपको, और लिपिड्स को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ से हम डेराइव करते हैं कौन, डेराइवेड लिपिड। इसमें सपोज स्टेरॉइड्स आते हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन्स आएंगे इसमें, या कोई अदर जो बायोएक्टिव लिपिड्स हैं वो इसमें आते हैं, स्टेरॉइड्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, कोई अदर लिपिड्स वो इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनको हम डेराइव करते हैं किसके, कॉम्प्लेक्स लिपिड से, ठीक। नाउ अगर हम इनका बायोलॉजिकल रोल देखेंगे, ठीक, बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स क्या है कि हमने कहा कि दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द हेल्प इन फॉर्मिंग। जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, जो जैसे कि आप सब हमारी बॉडी का, वो मोस्टली कंपोज होता है किसका, लिपिड्स का, ठीक। दैट मीन्स कि इट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक, एंड हेल्प इन फॉर्मेशन आपकी फॉर्मेशन ऑफ इट, और इसी को मतलब फॉर्म करता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादातर किससे बना होता है, इन्हीं लिपिड मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, ठीक। और हमने कहा यूज एज सोर्स ऑफ हाई एनर्जी एज सोर्स, मतलब ठीक, इनसे हम बहुत से एनर्जी हम लेते हैं, एनर्जी एज एनर्जी को यूज़ करते हैं, इनसे बहुत एनर्जी लेते हैं, ठीक। यूज एज ए स्टोर फॉर एनर्जी, इनको हम एज ए स्टोर फॉर एनर्जी भी यूज़ करते हैं, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में जो लिपिड्स हैं दे स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ठीक है। और हम देखेंगे चौथा पॉइंट दैट इज एक्ट्स एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये एक्ट करता है एज ए सिग्नल मॉलिक्यूल, इसके थ्रू हम सिग्नल भी भेज सकते हैं। ये मॉलिक्यूल एक्ट एज सिग्नल ट्रांसमिट भी इसके थ्रू हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट दैट इज एक्ट्स एज ए प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड। प्रिकर्सर मतलब जैसे सिंथेसाइज हो जाए, मतलब उसकी सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज बाइल एसिड की सिंथेसिस के लिए, या विटामिन की सिंथेसिस के लिए, हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए, एंड स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि उनके लिए मतलब लिपिड्स का होना तब जाके इनकी फॉर्मेशन। सपोज बाइल एसिड हमने देखा, इसकी जो मतलब सिंथेसिस हो जाए, इसमें लिपिड्स का हाथ ही होना है, या विटामिन हो जाए, विटामिन हो इसके लिपिड ज़रूरी है। हार्मोन्स कोई भी हो या कोई स्टेरॉइड हो, उनकी सिंथेसिस के लिए जो लिपिड है इसका होना ज़रूरी है। सो ये था आपका जो पहला जो पोर्शन था बायोमोलिक्यूल्स, उसका हमने 2 आज हमने देखा, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ना आपके इसमें बचे हैं 3, एक न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, और दूसरा एक है, क्या नाम है इसका, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड है, ठीक, और अमाइनो एसिड्स हैं। ये हम कर लेंगे हम नेक्स्ट लेवल में। एक तो कवर मतलब या फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा, उतना टफ है नहीं, क्योंकि आमतौर पर सुना होगा कि कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री टफ है नहीं, बिल्कुल आप हमारे साथ बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे, बिल्कुल कोई टफ है नहीं है। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी हर एक वीडियो इसी चैनल पर आएगा, बिल्कुल बेसिक से आपको हम दे रहे हैं नॉलेज। सो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।